तब मैं बैचलर रहा करता था और जैसे ही मैंने पढ़ाई ख़त्म की उसके बाद दिल्ली मूव कर गया और काम करने यहाँ पे स्टार्ट करने लगा। तो बैचलर लोगों की लाइफ भी ना बिल्कुल अलग ही होती है। और उस समय मेरा क्या रूटीन होता है कि खाना बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता था मेरे लिए, स्पेशली जब आप सुबह में उठते थे और या शाम को ऑफिस से आते थे। तो शाम को ऑफिस से आते थे तो यूजुअली मैं क्या करता था, बैठ जाता था कोई मूवी चालू करके और टीवी देखने के लिए, और उस तरह मेरा काम मतलब पूरा टाइम ख़त्म होता था। इसी तरह उसी में चाय वाय पिया और रह गया। खाना क्या खाया क्या नहीं खाया एक्चुअली तो फिर खाना बनाने का मन नहीं करता। अब जो कह लो, आलस कह लो या जो कह लो, मैक्सिमम बैचलर इसी तरह रहते हैं। तो कुछ खाया पिया सो गया। और सुबह में फिर क्या करता था, ऑफिस जाने का टाइम अगर मेरा 8 बजे है तो मैं ठीक 7 बजे उठता था और 7:30 तक एकदम तैयार होकर रेडी हो जाता था और 7:30 में निकल जाता था। 15-20 मिनट जो ऑफिस जाने में लगता था। और क्या खाया क्या पिया तो वो एक बहुत बड़ा इशू था मेरे लिए। तो इसको एड्रेस करने के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले शाम को आता था तो मैंने एक दिन क्या किया कि शाम को बहुत सारा खाना बना लिया और उसको फ्रिज में डाल दिया। मतलब दाल वाल सब्जी वब्जी सब बना के, चपाती सब चीज़ बना के डाल दिया और सोचा कि माइक्रोवेव में गर्म करके और खा लूँगा अपना। अब ये हो गया मेरा आदत का पार्ट। अब दाल है तो दाल बना लिए इतना ज़्यादा कि दाल 2 दिन 3 दिन 4 दिन खाया जा रहा हूँ, फ्रिज में रखा हुआ है। थोड़ा सा ख़राब भी हो गया, फंगस भी लग गया तो थोड़ा गर्म करके उसको घी में फ्राई करके या कुछ करके खा लिया। मतलब ऐसा हो गया था। मैं इस तरह का इतना आलसी आदमी हूँ, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मेरे जैसा इस वर्ल्ड में कोई आलसी है ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि यार क्यों नहीं एक मेड रख लूँ, क्योंकि इस तरह से सही चीज़ नहीं होगी इस तरह से रहना। आखिर एक दिन भी जब आप खाना बनाते हो तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा 4 दिन का खाना बनाने के लिए आपको, तो उतना भी मेहनत मैं नहीं करना चाहता था। तो किसी ने बताया आप मेड रख लो, तो मैंने बोला ठीक है जी मेड रख लेते हैं, अच्छा आइडिया है। तो मैंने मेड ढूंढना शुरू किया अपने ऑफिस में, अपने बिल्डिंग के आसपास, सब जगह मैंने बोल दिया लोगों को यार कोई अगर किसी मेड को जानता हो या किसी घर में काम करने आती हो तो मेरे को आप बताना, उनको बताना कि मैं एक मेड देख रहा हूँ। और मेरी सिर्फ 2 ही डिमांड थी, एक सुबह में आए झाड़ू पोछा कर जाए और जाते जाते खाना भी बनाया जाए मेरे लिए, रोटी सब्जी बना जाए या कुछ भी जो उसको समझ में आए, नो चॉइस। मतलब जो बंदा एक दिन खाना बनाता था और उसको 10 दिन फ्रिज में रख के खाना खाता था तो आप समझ सकते हो उसकी क्या चॉइस होगी यार। मतलब जो बन जाए वही काफ़ी है। तो मैंने बताया, वेट करता रहा कुछ दिनों तक, मुझे पता नहीं लगा, किसी ने कुछ मुझे बताया नहीं कि कोई मेड है अवेलेबल। और एक मेड आई भी तो बहुत ओल्ड थी, उनके मतलब शरीर से चला नहीं जा रहा था, काँप काँप के वो सीढ़ी चढ़ती थी सीढ़ी से उतरती थी। तो मैंने बोला यार ऐसे बंदे को रखोगे तो उल्टा उन्हीं को खाना पका के आपको खिलाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा दया आ जाता है यार, इस उम्र में, दादी की उम्र में अगर वो आपके लिए खाना बनाए और आप सोए हुए हो। मेरी आदत वैसी, ठीक है मैं सोया हूँ और वो आके खाना बनाए झाड़ू मारे, मैं तो खुद उनको मना कर दूँगा कि आप रहने दो, मैं ही आपके लिए बना देता हूँ, चाय पियो। तो फिर मैंने उनको मतलब उनसे बात ही नहीं की उनको देख के। उसके बाद फिर कुछ दिन इस तरह चलता रहा, मैं वेट करता रहा। करीब महीने 1.5 महीने बाद मुझे एक मेड का पता लगा। तो मेरे पड़ोसी ने, जब मैं शाम को ऑफिस से घर आ रहा था तो मेरे जो सामने वाले फ्लैट में रहते थे तो वो बोले कि यार मेरे घर पे एक मेड आ रही है इधर, मैं करीब 1 हफ्ते 10 दिन से बुला रहा हूँ और वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो आपको भी चाहिए तो बोलो, उनको थोड़ा काम मिल जाएगा। वो बोल रही थी मेरे से कि और कोई नया घर पकड़ाना है तो आप बता देना। तो मैंने बोला ठीक है जी। तो अगले दिन वो आई, मैंने बोला कि आप मॉर्निंग में उनको भेज दो 9 बजे। और मैं उस दिन था सैटरडे और मैं सोया हुआ था, ऑफिस की छुट्टी होती है। तो आई, पहले तो उसने 5-7 मिनट दरवाज़ा खटखटाया। अब मुझे दरवाजे पे सुनाई तो दे रहा है कि हाँ कोई आया, दरवाज़ा नॉक कर रहा है, लेकिन मेरी दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने किसी तरह उठा और दरवाज़ा खोला। तो जब मेड आया जो को देखा तो वो एक साउथ इंडियन थी, मतलब उनकी अब आवाज़ से पहचान सकते थे। अब नॉर्थ इंडियंस कैसे बोलते साउथ इंडियन, नमस्कार सर, हमारे को भेजा है बगल में, तब बगल वाली ने भेजा है हमारे को, आपका बगल वाला भैया भेजा, उनको बोला कि आपके पास आएगा, आपके पास कुछ काम करना, मेड को देखता है भैया। तो मैंने बोल दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल आओ। फिर बात की, उनको बिठाया। फिर बोला जरा चाय वाय बना के अगर आप पिला सकते, थोड़ा देखना चाहता हूँ आप कैसा काम करती हो। अरे नहीं भैया हम बहुत काम करता है, हमारे तरफ से ना बहुत, हमको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस करता है, एकदम क्लीन घर कर देगा, बहुत टेस्टी खाना बनाएगा।
कॉन्फिडेंस देके तो मैं भी एकदम मिल के बोला यार सही है यार, चाय बनाया सही, ठीक बनाया चाय। तो उसके बाद उनको काम पे रख लिया। कुछ दिन उन्होंने जब काम किया, डेली सुबह आती थी, मैं सो रहा था, बना के चाय देती थी। 2-4 दिन ऐसा चलता रहा। उसके बाद उन्होंने पूछा उनको आपका नाम क्या है। तो मैं नाम सुन के एकदम से सरप्राइज़ हो गया। और सरप्राइज़ क्यों, मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम था नीरजा और मेरा नाम था नीरज। मेरा नाम है नीरज, उसका नाम था नीरजा। मैंने बोला यार ये क्या है। जैसे उसने नीरजा बोला मैं तो एकदम चुप ही हो गया, कुछ नहीं उसको बोला। तो मैंने बोला आपका नाम क्या है, तो बोले नीरजा। तो फिर उसने मेरे से पूछा वापस, भाई आपका नाम क्या है। तो मैंने बोला है मेरा नाम कुछ, रहने दो आप। बोले नहीं भैया बताओ, आप अपना नाम बताओ, मेरा आइडेंटिटी पूछ लिया आप, मेरा पूछ लिया आप, अपना नहीं बताएगा। तो मैंने बोला मेरा नाम नीरज है। तो वो भी कुछ नहीं बोली और वो भी समझ गई कि मैं क्यों बोल रहा था उसको कि मैं अपना नाम नहीं बताने वाला हूँ, जो भी मेरा नाम है आप रहने दो। फिर थोड़ा सा मैं उधर जाके अपना कोने में स्माइल करने लगा, वो भी चली गई अपना बनाते बनाते, खाना वाना बनाने के लिए चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर काम वो करती रही, लेकिन साउथ इंडियन थी और हम नॉर्थ इंडियंस के साथ एक प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ का खाने में जो मसाले और जो तरीका हम अपनाते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है साउथ इंडियंस से। वो हर चीज़ में कड़ी पत्ता, वो हर चीज़ में, उन साउथ इंडियन का आप अचार खा लो या एक नॉर्थ इंडियन अचार खा लो तो आप उसमें बिल्कुल आसमान ज़मीन का फ़र्क आएगा। प्लस कुछ चीज़ें जो मुझे धीरे धीरे अनोइंग लगने लगी थी। यार चाय में नमक कौन डालता है यार, चाय में नमक डाल के वो देती थी मेरे को। और शुरुआत में तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन चाय का टेस्ट बिल्कुल अलग लगता था। तो मैंने उनको पूछ दिया कि भाई अब ये कैसा चाय आप बना रहे हो, मतलब मैं आपको बना के पिलाता हूँ, चाय ऐसे बनती है, आपके चाय में टेस्ट बिल्कुल अलग क्यों लग रहा है। तो क्या क्या आप डालते हो चाय में। तो भैया मैं दूध, चीनी, चाय पत्ती, इलायची सब डालता है। मैंने बोला और ऊपर से एक पिंच छोटा सा सॉल्ट का। मैंने बोला हैं? चाय में नमक कौन डालता है यार। फिर तो मेरा दिमाग एकदम बना गया। मैंने बोला भाई साउथ इंडियन डिशेज़ इडली सांभर तक ठीक है, उसके ऊपर तो चाय और ये सब चीज़ में ये सब चीज़ अगर करेगी तो। फिर किसी किसी तरह उन्होंने कुछ और दिन काम किया। उसके बाद उनको पैसे वैसे दे के इससे मुझे उनका खाना जमने नहीं लगा, एक वो पूरा साउथ इंडियन आने लगा। तो कभी कभी अगर आप इडली डोसा सांभर खाते हो तो चलता है। और इडली डोसा सांभर की बात नहीं, जो नॉर्थ इंडियन फूड थे जैसे कि आपका चपाती हो गया या फिर आपका दाल हो गया या सब्जी हो गया, उस सारे में ऐसा ट्विस्ट होता था कि वो साउथ इंडियन ट्विस्ट होता था और मुझे ये पल्ले नहीं पड़ता था। तो मैंने सोचा यार इससे बेटर तो वही है जो मेरा फ्रिज में 4 दिन 5 दिन का खाना पड़ा रहता है। तो मैंने फाइनली उनको बोला कि ठीक है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मुझे कहीं पे जाना है, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। और मैं एक्चुअली कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा था काम के सिलसिले में, करीब 10-12 दिन के लिए मैं जा रहा था शहर से बाहर। तो इसी बीच में उनको पैसे वैसे दे के मैंने नमस्ते किए। बट आज भी मुझे याद है वो नीरज और नीरजा वाला केस। और कभी कभी अकेले भी मैं बैठा रहता हूँ तो कभी याद आ जाती है बात, तो मैं हंसते रहता हूँ। मेरे भाई और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मेरे छोटे 2 भाई हैं, तो उनको जब भी ये बात होती तो वो मेरे को अक्सर इस चीज़ पे मुझे खींचते हैं, मेरे लिए पुलिंग करते हैं। बट हाँ इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब गुड एक्सपीरियंस क्या मैं बोलूँ आपको, मतलब ठीक है। मैंने भी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी लाइफ में मेड नहीं रखा होगा, लेकिन मैंने भी मेड रखा और देखा। तो फिर ठीक है थोड़ी हेल्प तो होती है, बट हाँ स्पेशली जब आप सेम कल्चर सेम ट्रेडिशन से होते एक दूसरे में मर्ज होते हो, बट वहाँ पे नहीं चला। बट स्टिल ठीक है, मैं आज भी उनको जाते वक्त मैंने उनको कुछ पैसे दिए, कुछ एक्स्ट्रा भी दिए और थैंक यू बोला। और बस दैट्स इट। तो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा था। तो ये बड़ा मेरे लिए एक लाइफ का फ़नी है, जो इसको मैं अक्सर सोच के कभी हंस लेता हूँ। तो आपके पास अगर ऐसी कोई एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर मेरे से शेयर कीजिएगा। लाइफ में जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं उसी से कहानी बनती है, उसी से नरेशन बनता है। और आप कैसे बोलते हो, कितनी इंटरेस्टिंगली उसको बोलते हो, तो वो एक और रुचिकर हो जाता है, मज़े की बात हो जाती है। तो फिर वही मैं जैसे आपको हमेशा जाते वक्त बोलूँगा वही बोलूँगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बारे में आप सोच सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। सब्सक्राइब कर दोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये फ्री है बिल्कुल, इसके पैसे नहीं लगते हैं। और इसी तरह इनकरेज करते रहिए, आप अपना आशीर्वाद और अपनी बेस्ट विशेज़ देते रहिए। मैं कुछ इस तरह इंटरेस्टिंग, कुछ फैक्ट, कुछ थोड़ा सा फ़न, उसमें कुछ लिटरेचर, उसमें कुछ साइंस और सारी चीज़ें, बहुत सारी प्लेलिस्ट भी हैं मेरी जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें मदर नेचर है। तो आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं मेरे, तो जो आपको अच्छी लगेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप अपना ख्याल रखिएगा।